हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस बायोमेडिकल वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर दिस इज़ जनरेटेड एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर इकोसिस्टम और दैट एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, हेयर इज़ syringe and medicines and capsules are given here. सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल। बायोमेडिकल वेस्ट कोई भी ऐसा वेस्ट होता है जो जब हम डायग्नोज करते हैं किसी डिजीज़ को, यानी पता लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या तो इम्यूनाइजेशन करते हैं, ह्यूमंस में कर सकते हैं, एनिमल्स में कर सकते हैं, या फिर कोई भी हम रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं रिगार्डिंग दैट हेल्थ फील्ड, हेल्थ रिलेटेड फील्ड, मेडिकल फील्ड। वहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको ही बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल से, लेबोरेटरी से, रिसर्च एक्टिविटी से रिगार्डिंग दैट हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ से ये वेस्ट रिलीज होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगी, ये ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स। इसके अलावा ये इन्फेक्शियस वेस्ट भी हो सकता है इसमें, जैसे कि ब्लड तो इन्फेक्शियस है, सीरम फ्लूइड्स हो गए, बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा शार्प वेस्ट होगा इसमें, जैसे निडल्स हैं, सिरिंज हैं, स्केपल्स हैं और ब्रोकन ग्लास है, ये सब शार्प वेस्ट में आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल वेस्ट मतलब दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन। एक्सपायर्ड और अनयूज्ड जो मेडिसिन है, वो कैप्सूल्स हैं, वो सब फार्मास्यूटिकल में आ जाएंगे। लेबोरेटरी वेस्ट में क्या आएगा, जैसे कल्चर हम करते हैं, इकोलाई की कल्चर की किया, एस की कल्चर किया। ये सब कल्चर जब हम करते हैं तो वहाँ से लेबोरेटरी स्पेसिमेंस हो गए, कल्चर हो गई, और या उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है। केमिकल वेस्ट में जो कॉन्टामिनेटेड डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा हजार्डस केमिकल्स जो यूज़ होते हैं लेबोरेटरीज में, वो भी केमिकल वेस्ट में आ जाएंगे। साइटोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है? साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है दैट वो सारा वेस्ट दैट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट होता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, मेडिसिन यूज़ होती है। तो वहाँ पे वेस्ट जो एक्सपायर्ड हो जाती है वो सब चीज़ें, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है दैट इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट में फिर जैसे आईवी बैग्स है और ग्लव्स है, ये सब प्लास्टिक वेस्ट में आ जाएंगे। तो मतलब आपने देखा कि कितना सारा वेस्ट है, बट उसके अलग अलग कैटेगरीज है। ये सब आपका किस में आता है? बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। सो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन के दौरान जो वेस्ट रिलीज होता है, जो निकलता है, उसको बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, उसको बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। एंड इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का वेस्ट जब हम रिसर्च करते हैं लेबोरेटरीज में, वहाँ से रिलीज होता है। शार्प वेस्ट जैसे कि निडल और सिरिंजेस हो गए, ग्लास हो गया, डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग, सोइल्ड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एंड दैट इज लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। एंड फिर उसके बाद आता है आपका इंसिनेशन ऐश। तो जब आप किसी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, दैट इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से जो ऐश रिलीज होती है वो केमिकल वेस्ट। और अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं, सॉलिड वेस्ट तो आपको पता है, जैसे वहाँ से जो भी प्लास्टिक वेस्ट जैसे रिलीज हुआ, आईवी बैग या कुछ सर्टेन अमाउंट पेपर, कॉटन, ये सब आपका सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। बट व्हाट इज सोइल्ड वेस्ट, क्योंकि ये अलग से टर्म लिखी गई है तो इसका मतलब कुछ अलग होगा, सोइल्ड, है ना। सोइल्ड वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट में वो वेस्ट होता है जो कॉन्टामिनेट हुआ होता है ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से या एक्सक्रिएटा से। सो इसमें जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन स्वैब जो हो गया, तो कॉटन को हम यूज़ करते हैं ना ब्लड को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, या पस को हटाने के लिए, या बॉडी फ्लूइड्स को रिमूव करने के लिए, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। ऐसा बायोमेडिकल वेस्ट जो कि कॉन्टामिनेटेड है, या तो बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से, एक्सक्रिएटा से। तो इसमें बैंडेजेस जैसे हैं, तो हम अपने वोंड पे बैंडेजेस को लगाते हैं, तो वो जो बैंडेज है वो कॉन्टामिनेट हो जाती है हमारे बॉडी के फ्लूइड से, ब्लड से। कॉटन स्वैप्स हो गए, बैंडेजेस हो गए, जो भी ड्रेसिंग्स हैं, वो कॉन्टामिनेटेड वेस्ट किस में आता है? सोइल्ड वेस्ट में आता है। दैट इज सोइल्ड, मतलब जो स्पॉइल्ड है, दैट इज कॉन्टामिनेटेड वेस्ट इज सोइल्ड वेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पैक्ट होंगे हेल्थ पे, उनके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा हमारे हेल्थ पे, या इन्वायरमेंट को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा। उसको एक बार
देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट अगर अच्छे से डिस्पोज नहीं हुए हैं, क्लियरली अगर मतलब वो एक उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मैनेजमेंट नहीं हुआ है, डिस्पोज वो प्रॉपरली नहीं हुए हैं, सो ये बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट पोज करता है ह्यूमन के हेल्थ पे, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी। इसमें से क्योंकि सॉइल्ड वेस्ट भी होता है, कॉन्टामिनेट वेस्ट होता है बॉडी ओडर से, सो बहुत सारा इसमें पैथोजन आने का खतरा होता है और फाउल ओडर आती है, मतलब बहुत बदबू आती है जब डिस्पोजल साइट पे उसको डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है मोस्टली। सो डिकम्पोजिशन होता है कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक मैटर का, तो इसलिए बहुत सारी बहुत ज़्यादा स्मेल वहाँ से आती है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, डंपिंग साइट से इस तरीके की गैसेस रिलीज होती हैं। और नेक्स्ट इज कि डोमेस्टिक रैट्स, बर्ड्स और इसके अलावा अदर स्केवेंजिंग एनिमल्स। स्केवेंजिंग मतलब जो मीट फ्लैश खाते हैं, डेड एनिमल्स का या डेड ह्यूमंस का। सो जो डेड ऑर्गेनिज्म का फ्लैश ईट करते हैं उनको स्केवेंजर्स बोला जाता है, जैसे कि वल्चर्स। सो बिसाइड दिस एस्थेटिकली अनप्लीजेंट ही हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको फेंका जाएगा, ब्लड को फेंका जाएगा, तो उस पर डॉग्स है, स्केवेंजर्स हैं, वो सब आएंगे, तो वो एस्थेटिकली मतलब अनप्लीजेंट हो जाता है किसी भी लैंडस्केप के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करते हैं और घातक बीमारियां जो कॉज करते हैं, जैसे कि प्लेग प्लेग और इसके अलावा टाइफस, लेप्टोस्पोरोसिस, और ये सारी जो डिजीज़ है, इन सारे इन्फेक्शन के होने का खतरा यहाँ से होता है। Indiscriminate disposal of pharmaceutical product or discharge of untreated wastewater generated from the healthcare facility could have some disastrous ecological effect. So जो भी indiscriminate disposal है फार्मास्यूटिकल वेस्ट का, या कोई ऐसी मेडिसिन जो कि एक्सपायर्ड हो गई है, तो जब आप उसको ऐसे ही फेंक देते हैं मिट्टी में, तो ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल से बनी होती है मेडिसिन, तो केमिकल्स रिलीज करेगी। अगर आप उन्हें पानी में फेंकेंगे, तो पानी में वो डिस्चार्ज रिलीज करेंगी अपना, है ना, घुल जाएंगी कहीं ना कहीं पानी में, और पानी में वो केमिकल्स क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। सो वो फिर क्या करती हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर, इकोलॉजिकल इफेक्ट कोज करती हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। एंड सो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स वी शुड फॉलो। एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वी शुड फॉलो। सो सबसे पहले डू देख लेते हैं कि सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि हमने देखा जैसे फार्मास्यूटिकल है, केमिकल वेस्ट भी है, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। सो हमें क्या क्या डूज फॉलो करने हैं, इनको सेग्रीगेट करना है सोर्स पर ही, इनको अलग करना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज। सो इनको सेग्रीगेट करना है, अलग से करना है। एंड 2016 में हमारे पास आए थे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, BMWM, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। सो 2016 में आए थे, जिसमें ये भी बताया गया था कि अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर रहेंगे, जो कि अलग अलग वेस्ट के लिए रहेंगे। सो यस, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कलर, अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर में कौन से आते हैं। जैसे येलो बिन है, वो इन्फेक्शियस और हेजार्डस वेस्ट के लिए रहेगी। रेड बिन है, वो रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए रहेगी। वाइट बिन जो है वो आपका शार्प वेस्ट के लिए होगी। ब्लू बिन ग्लासवेयर के लिए होगी। तो इस तरीके से जो ब्लैक बिन है वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट या मेडिसिन के लिए होगी। सो इस तरीके से अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर थे जिसमें अलग अलग प्रकार का कचरा डाला जाएगा, ये बताया गया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स में 2016 में। यूज सेम कलर कंटेनर एज दैट ऑफ कलर कोडेड बैग अकॉर्डिंग टू द वेस्ट कैटेगरी। तो कलर कोडेड बैग या कलर कोडेड कंटेनर होते हैं, तो आप सबसे पहले जो वेस्ट है उसको कलर कोडेड उसी के टाइप के बैग में उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे, फिर उसको उसी टाइप की बिन में डाल देंगे। जैसे सपोज करो दिस इज येलो कलर बनना, सो ये येलो डस्टबिन में जाएगा। सो इस तरीके से सेम कलर कंटेनर को यूज़ करना है, उसी तरीके का बैग भी आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द वेस्ट कैटेगरी। सो ऐसा नहीं है कि आप आपके मन से आप किसी भी कलर के डस्टबिन में कोई भी कचरा डाल देंगे, नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि विच टाइप ऑफ वेस्ट शुड बी गॉन ऑन विच टाइप शुड बी गॉन इन विच टाइप ऑफ कंटेनर। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा प्री ट्रीटमेंट होगा सिर्फ इन्फेक्शियस माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अदर क्लिनिकली लेबोरेटरी यूज वेस्ट का। तो क्योंकि इन्फेक्शियस जैसे कॉटन स्वेब्स हैं, बैंडेजेस है, और ये सब इन्फेक्शियस वेस्ट हैं, लेबोरेटरी से जो भी केमिकल्स आ रहे हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी
कि रिसर्च लैब से रिलीज़ हो रहे हैं या वहाँ से वेस्ट रिलीज़ हो रहा है। सो उनका प्री ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फैले ना। Use separate yellow color bag with cytotoxic symbol for disposal while ampoules, gloves, IV sets contaminated with cytotoxic drugs। तो येलो कलर का बैग साइटोटॉक्सिक जिस पे सिंबल हो, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट कॉन्टामिनेटेड वेस्ट के लिए वही यूज करना है। डिसइंफेक्ट द बिन्स विद डिटर्जेंट एंड सोप एंड वाटर पीरियोडिकली। तो जो भी बिन्स हैं जिसमें आप वेस्ट को डाल रहे हैं उनको भी पीरियोडिकली वॉश करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कॉन्टामिनेट हो जाएंगे और फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जब हम उनमें कचरा डालेंगे या हम उन पर हाथ भी लगाते हो तो वो इन्फेक्शियस हमारे लिए हो जाएंगी। सो उनको पीरियोडिकली वॉश करना ज़रूरी है। इसके अलावा वी शुड कलेक्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट पील्स। तो ये सारी चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करके ग्रीन कलर की बिन में ही डालना है, जो कि सॉलिड वेस्ट के लिए बनी होती है, जिसमें गीला कचरा लिखा होता है, वेट वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट पील उसी डस्टबिन में कलेक्ट करना है। इसके अलावा कलेक्ट द ड्राई वेस्ट जैसे कि पेपर, रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल इन ब्लू कलर, जो भी नॉर्मल आपका म्यूनिसिपल एरिया से रिलीज होता है। ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा जैसे कि रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल, ये सब आपके ब्लू कलर की बिन में जाएंगे, तो इसको ड्राई बिन बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ जनरेशन टू सेंट्रल कलेक्शन रूम इज क्लोज ट्रोली प्रोवाइडेड विद बायोहैजार्ड सिंबल। तो जो ट्रांसपोर्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट है जहाँ से वो रिलीज हो रहा है, सपोज करो ऑपरेशन थिएटर से, कुछ ऐसे एरियाज हैं हॉस्पिटल में जो कि जिसमें सब लोग नहीं जाते हैं। सो वहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है सोर्स से, तो उसको सेंट्रल कलेक्शन रूम में लाके, सेंट्रल कलेक्शन रूम मतलब एक हॉस्पिटल में एक एरिया होता है जहाँ पे सारे एरियाज का वेस्ट आके एक्यूमुलेट वो कर लेते हैं। तो सेंट्रल कलेक्शन रूम में वो वेस्ट ले जाया जाए क्लोज्ड ट्रॉली में, एंड जिस पे बायोहैजार्ड सिंबल भी बना हो। तो क्लोज्ड ट्रॉली में क्यों? क्योंकि वो कचरा जो है कॉन्टामिनेटेड है, इन्फेक्शियस है। सो दैट इज। वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है प्री डिफाइंड रूट के थ्रू विद इन द हॉस्पिटल। सो कहाँ से कचरा कहाँ ले जाना है उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल में संक्रमण का खतरा, डिजीज़ का खतरा बहुत सबसे ज़्यादा होता है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट वहाँ पे होता है, डिपेंडिंग होता है किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि ह्यूमंस भी होते हैं, पीपल होते हैं, तो क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं, तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा एंश्योर द एंटायर बायोमेडिकल वेस्ट इज हैंडेड ओवर टू द कॉमन फैसिलिटी। सो ये एंश्योर करना चाहिए कि जितना भी वेस्ट है वो उस एरिया में, उस कॉमन फैसिलिटी में आ गया है ट्रीटमेंट के लिए, डिस्पोजल के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेस्ट किसी भी एरिया से, कि एक कोई भी एरिया है जिससे हम हफ्ते में एक बार ही वेस्ट को लाइक हटा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। हमें इंश्योर करना है कि हर जगह से वेस्ट कलेक्ट हो जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। रिकॉर्ड मेंटेन करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, कि कितना वेस्ट कहाँ से रिलीज हुआ है और कितने पीरियड के टाइम में वो डिस्पोज हुआ है और ट्रीट हुआ है, जैसे जनरेशन कितना हुआ है, स्टोर कहाँ हुआ है, ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, डिस्पोजल कैसे हुआ है। सो ये सब चीज़ें इंश्योर करना है कि जो कलर कोडेड बैग्स हैं, बायोहैजार्ड सिंबल उन पे हो, लेबल हो, बार कोडेड लेबल हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ सिंबल हो सकते हैं। और प्लास्टिक बैग को रिमूव करना है वहन जब वो 3/4 फुल हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक बैग में ऐसा नहीं कि आप फिल कर रहे हो कचरा, वी हैव टू टाई इट ना। तो जब वो 3/4 फुल हो जाए तो उसको फिर टाई कर देना है, प्रॉपर उसको सील कर देना है, ताकि कोई भी जो वेस्ट है वो बाहर स्पिल ना हो, निकले ना। सो इस तरीके से उसको टाई कर देना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना है, जो भी स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, जब बायोमेडिकल वेस्ट को वो हैंडल कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्लव्स का, मास्क का यूज़ करना है, कैप यूज़ करना है, दैट बूट्स, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे। डिसइंफेक्ट और एंड कट द वेस्ट मैट्रेस इन 4 to 6 पीसेज मेजर प्रायर टू डिस्पोजल। सो जो भी वेस्ट मैट्रेस है, जो भी कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्शियस जो मैट्रेस है, गद्दा है, चादर है, तो जो भी डिसइंफेक्ट हो चुकी है तो उसको सबसे पहले कट करना है, मतलब उसको ऐसे ही मोड़ के नहीं डालना है, उसको पहले छोटे छोटे पीसेस में डिस्पोजल से पहले कट करना है, देन उसको डिस्पोज करना है। निडल्स और सिरिंजेस जो है, जो भी निडल्स हैं, सिरिंजेस है विद फिक्स निडल इन वाइट कलर्ड कंटेनर। सो वो किस में जाएगी? वाइट कलर के कंटेनर में जाएगी निडल्स एंड सिरिंजेस। और एम्प्टी ग्लास जो है, जो एम्प्टी ग्लास एम्प्यूल्स हैं, पंक्चर प्रूफ्स हैं, लीक प्रूफ बॉक्सेस हैं,
कंटेनर है तो वो ब्लू कलर की मार्किंग होती है, ब्लू कलर की जो बिन होती है, एंड हैंड ओवर टू द बॉक्स टू दिस वन। तो उसको उसी कंटेनर में हमें क्या करना है, डालना है। डिसइंफेक्ट द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम लैबोरेटरी प्रायर टू मिक्सिंग द सेम विद हॉस्पिटल इफ्लुएंट। तो लिक्विड वेस्ट जो है डिसइंफेक्ट करके उसे हॉस्पिटल का जो भी डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, तो उस डिस्चार्ज से पहले उस लिक्विड वेस्ट को हमें डिसइंफेक्ट करके ही फिर हमें डालना है, ताकि वो पूरे डिस्चार्ज को कॉन्टेमिनेट ना करे। और कलेक्ट द यूज्ड सैनिटरी पैड्स लाइक डाइपर्स है, सैनिटरी नैपकिन्स है, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम पेशेंट एरिया इनटू येलो कलर्ड बैग। तो एनाटॉमिकल वेस्ट जो भी होगा, जैसे कि यूरिन, सैनिटरी नैपकिन्स, डाइपर्स हो गए, तो जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कलर के बैग में जाएगा, येलो कलर की बीन में जाएगा। तो उसको नैपकिन वगैरह को अच्छे से रैप करके हमें डालना है, डायरेक्टली नहीं थ्रो करना है। सैनिटरी वेस्ट जो होगा वो रैप करना है पाउचेज़ में, सुटेबल रैपिंग मटेरियल में। और स्पेशली ये किस एरिया से रिलीज़ होते हैं, ये पब्लिक टॉयलेट से अ, आते हैं। ड्राई सॉलिड बीन्स एज अ पार्ट ऑफ जनरल वेस्ट। तो अगर जनरल वेस्ट में अगर हम देखें तो ये ब्लू बिन में जाएंगे अगर म्यूनसिपल एरिया से आ रहे हैं। बट बायोमेडिकल वेस्ट में क्योंकि सेपरेट डस्टबिन है येलो कलर की भी, तो येलो कलर की डस्टबिन में हम एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, तो ये येलो कलर के बैग में जाएंगे। बट पब्लिक टॉयलेट से अगर आ रहे हैं जनरली, मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो ये किस में जाएंगे, ब्लू बीन्स में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दो ही बीन होती है, ब्लू और ग्रीन। हम्म, अगर पब्लिक टॉयलेट से आ रहे हैं तो ब्लू बीन्स में, हाँ ठीक है। सो एंड ब्लू बीन अगर म्यूनिसिपल में देखें तो ब्लू बीन इज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। और ग्रीन बीन इज फॉर व्हाट, डिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। सो यहाँ पे बोला गया है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट से, बायोमेडिकल एरिया से या मेडिकल एरिया से अगर सैनिटरी नैपकिन और डाइपर्स रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये आप येलो कलर के बैग में डालोगे, क्योंकि येलो कलर जो है वो एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। बट यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है कि जो सैनिटरी वेस्ट है, वी शुड रैप दिस एंड जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट एंड ड्राई सॉलिड वेस्ट बीन। तो पब्लिक टॉयलेट से अगर वो रिलीज हो रहे हैं तो वो ब्लू बीन्स में जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ जनरल वेस्ट। सो इग्नोर फॉर राइट नाउ, इग्नोर दिस पॉइंट, फोकस ऑन दिस वन। येलो कलर के बैग में एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है। सो सैनिटरी वेस्ट, डाइपर, सैनिटरी नैपकिन्स, दे विल गो इनटू येलो कलर्ड बैग। सो SPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो SPCB जो है दैट इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो इसमें बोला है कि हमें अगर कोई भी वेस्ट जो है वो टाइम पे पिक नहीं हो रहा है, या प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या वो प्रॉपरली डंप नहीं हो रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिपोर्ट करना है। सो अगर वो टाइम पे पिक नहीं हो रहा है, रेगुलरली पिक नहीं हो रहा है कॉमन फैसिलिटी के द्वारा, तो उसकी रिपोर्ट करनी है, टाइम टू टाइम उसको चेक करना है। पेस्ट प्लेस कार्ड और पोस्टर्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। सो होता क्या है, इतनी सारी डस्टबिन है और हमें आइडिया नहीं लगता है कि किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट जाएगा। तो जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के तहत, उन रूल्स के साथ साथ जो डस्टबिन्स हैं उनके कलर, उनके सिंबल्स और उसके साथ साथ उनका जो भी वेस्ट है वो दिया गया होता है। तो इस तरीके के प्लेस कार्ड और पोस्टर बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन एरिया में पेस्ट होने चाहिए, वार्ड में पेस्ट होने चाहिए, कलेक्शन सेंटर्स में पेस्ट होने चाहिए, ताकि लोगों को भी सेंसिटाइजेशन हो, लोगों को भी नॉलेज हो कि कौन सा वेस्ट किस में डालना है। सेल एक्सरे हाइपो सॉल्यूशन टू ओनली द ऑथराइज्ड रिसाइकलर। तो जो एक्सरे सॉल्यूशंस है तो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को ही वो बेचें, क्योंकि उसके बाद वो रिसाइकल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं साइटोटॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स इसमें से रिलीज होती हैं। सो एक्सरे में से, तो इसलिए वो ऑथराइज्ड रिसाइकलर को ही हैंड ओवर करना है। डोंट्स में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहला है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको जनरल वेस्ट के साथ कभी भी नहीं मिक्स करना है। जनरल वेस्ट मतलब जो हमारे घरों से निकल रहा है, जो म्यूनिसिपल एरिया से निकल रहा है, सो उसके साथ बायोमेडिकल वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं डंप करना है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट इज समथिंग जो कि बहुत इन्फेक्शियस है। और जनरल वेस्ट तो हमारा जनरल है ही, वो बायोमेडिकल वो डिग्रेड हो जाता है उसका मेजर पोर्शन, तो उसको मिक्स नहीं करना है दोनों को।
डू नॉट यूज क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग फॉर कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स का कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग इटसेल्फ कंटेन क्लोरीन, और वो रिएक्टिव होके किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट के साथ फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Never store human anatomical, animal anatomical waste or solid waste and biomedical technology waste beyond 48 hours। तो 48 hours से ऊपर कोई भी ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को कभी भी स्टोर ना करें, क्योंकि वो एनाटॉमिकल वेस्ट है, बॉडी टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, कॉन्टामिनेटेड वेस्ट उसमें है, बॉडी पार्ट्स उसमें हैं, तो वो उसमें संक्रमण का, कम्युनिकेबल डिजीज होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसके अलावा दैट इज़ प्रोन टू मैनी पैथोजेंस। तो बहुत ज़्यादा, क्या जब आप उसे स्टोर करके रखते हैं तो बहुत सारे पैथोजेंस उसमें ऑलरेडी ग्रो हो जाते हैं, उससे फाउल ओडर आने लगती है। सो ये सब चीज़ों का खतरा रहता है। इसके अलावा डू नॉट सेट अप ऑन साइट और कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन केस अ कॉमन फैसिलिटी एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। सो डू नॉट सेट अप और ऑन साइट और कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मतलब कोई भी फैसिलिटी जहाँ पे आप वेस्ट को डंप कर रहे हैं, अगर वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तो इट्स ओके। तो मतलब ये बोला गया है कि बहुत हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं बनानी है, मतलब कोई ऐसा वेस्ट को स्टोर नहीं करते रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, इन्फेक्शियस है वेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज और पैथोजेंस को जन्म देगा। तो हॉस्पिटल में लोग ठीक होने के लिए आते हैं, और अगर उसके बराबर में ही आपने ऐसी वेस्ट जनरेशन या वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बना दी, तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं क्या होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और लोग बीमार होंगे। सो दैट इज, डू नॉट डिस्पोज शार्प्स, सिरिंजेस और निडल, ब्रोकन ग्लास, स्केपल्स, रेड और येलो कलर बैग में उनको नहीं डिस्पोज करना है, क्योंकि उनके लिए सेपरेट डस्टबिन हैं। डू नॉट डिस्पोज प्लास्टिक वेट इनटू येलो कलर बैग, तो वही चीज़ें बोली गई है कि जो बैग जिस कलर के लिए बना है, जिस वेस्ट के लिए बना है, उसको उसी में हमें डिस्पोज करना है, इधर उधर चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि जब आप सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट सर्टेन टाइप ऑफ डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं ना, तो उनका जो ट्रीटमेंट मेथड है वो भी अलग है। जैसे किसी का ऑटो क्लेविंग है, किसी का सिक्योर्ड लैंड फिलिंग है, किसी का श्रेडिंग है। सो अलग अलग मेथड्स हैं। तो जब आप बहुत सारे वेस्ट को मिला दोगे, तो किसी के लिए वो मेथड ठीक है, किसी के लिए नहीं है, तो वो फिर ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। सो डोंट फिल द बैग टिल नेक, तो वही बात बोली गई है कि पूरा बैग को फिल नहीं करना है, क्योंकि इससे स्पिलेज का चांस होता है ना। और विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि स्पेशली ग्लव्स है, मास्क है, तो ये दो ऐसी चीज़ें जो मस्ट है, होनी चाहिए। इसके अलावा बूट्स हैं, कैप्स हैं। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अलावा, जैसे कि क्लोथिंग है, ग्लव्स है, मास्क है, शू है, इनके अलावा इनके साथ ही आपको वेस्ट को हैंडल करना है। इनके अलावा आपको वेस्ट को हैंडल नहीं करना है। बैग को ड्रैग करके नहीं लेके जाना है, बैग कैन बर्स्ट एंड द साइट कुड बी रिपल्सिव। तो जब आप बैग को ड्रैग करके ले जाते हो, बैग फट सकता है, आप कॉन्टामिनेट हो सकते हो, आपका हाथ कॉन्टामिनेट हो सकता है, और आसपास की सराउंडिंग भी कॉन्टामिनेट हो सकती है। डोंट फिल मोर देन 20 kg ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अ बैग, तो एक बैग में 20 kg से कम या 20 kg ही वेस्ट फिल होगा, भले ही उसमें ज़्यादा स्पेस ही क्यों ना हो, तो आपको 20 kg से ज़्यादा फिल उसमें नहीं करना है। Do not sell, dispose, auction used linen bedsheet without disinfection। So जैसे बहुत सारी बेडशीट वहाँ से निकलती हैं, इतने सारे बेड्स होते हैं, तो बहुत सारी बेडशीट होती हैं, है ना। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको धुलते हैं और ऐसे ही उसको, मतलब क्या करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं। तो उसको बिना डिसइंफेक्शन के, बिना क्लीनिंग के, ना तो डिस्पोज करना है, ना ही उसे ऑक्शन के लिए रखना है, ना ही उसे सेल करना है, ना ही किसी को देना है। So we have to disinfect that bed sheet. डू नॉट हैंड ओवर प्लास्टिक वेस्ट टू अनऑथराइज्ड पर्सन, तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको ऑथराइज्ड पर्सनस को, जिनको पता है कि कैसे कब उसको रिसाइकिल करना है, कितना रिसाइकिल करना है, कि आप ये प्लास्टिक रिसाइकिल होने लायक है कि नहीं है, सो उनको पता होता है ऑथराइज्ड पर्सन को, तो उन्हीं को देना, अनऑथराइज्ड को नहीं देना है। डोंट कीप लिड ऑफ वेस्ट बिन्स इन ओपन कंडीशन, तो जो भी लिड है, जो क्लोज करने के लिए यूज होती हैं, तो उनको प्रॉपरली आपको बिन को क्लोज करना है, उसको लिड को जो है लूज नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि फिर वो हवा को एक तरीके से कॉन्टामिनेट करेगा, है ना। जो भी, अगर वो एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो जो भी पैथोजेंस वहाँ पे ग्रो हुए हैं एनाटॉमिकल वेस्ट में, तो वो हवा में जाएंगे, है ना, और वो कम्युनिकेबल डिजीज कोज करेंगे। तो जो लिड है, जो बिन की जो लिड है, उसको प्रॉपरली क्लोज करना है, तो उसको लूज नहीं छोड़ना है, ओपन कंडीशन में नहीं छोड़ना है।
Do not use the lift meant for patient for intramural transportation for biomedical waste. सो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए उसी लिफ्ट को यूज नहीं करना है जो पेशेंट के लिए यूज हुई है, क्योंकि आप उसी वेस्ट लिफ्ट में तो वेस्ट लेके जा रहे हो, और वो वेस्ट हो सकता है कि कितना इन्फेक्शियस हो, कितने लोगों का हो, और फिर वहाँ पे कोई भी हेल्दी पर्सन या कोई भी पेशेंट के साथ कोई उनका रिलेटिव या कोई हेल्दी पर्सन अगर जा रहा है, तो वहाँ पे कॉन्टेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिफ्ट के एरिया में टच होगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिर फर्दर। क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ में हमने पैथोजेंस का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि पैथोजेंस जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब सर्टेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हीं को सिर्फ हमने पैथोजेंस का नाम दिया है। तो वो जो पैथोजेंस हैं, सो वो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दिखाई नहीं देते हैं, तो कब कहाँ से आपकी स्किन में, आपके नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हमें चलना होता है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. In this video we had discussed about this do's and don'ts, what should follow and what should we not follow while storing, while managing, while disposing the biomedical waste. And we also discussed about what is biomedical waste and impacts of that biomedical waste on environment and on human being. So this is it in this video. I hope I am able to make you understand this concept of biomedical waste. And जो मैंने अभी इसमें बताया है कलर ऑफ डस्टबिन और ये सब चीज़ें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में या कोई अदर वीडियो में स्पेशली मैं डस्टबिन कलर और टाइप ऑफ वेस्ट, व्हाट शुड बी डिस्पोज्ड, और हाउ वी मैनेज दैट वेस्ट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर वेस्ट, उनके बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने हॉस्पिटल्स में अगर आप कभी अब जाओगे, भगवान ना करे आपको कभी जाना पड़े, बट हॉस्पिटल में वहाँ पे जो बिन्स होते हैं, बिन्स के कलर के साथ साइड में वेस्ट कौन सा किस बिन में जाएगा वो लिखा होता है। सो अब से क्योंकि आपने पढ़ लिया है, तो इन चीज़ों पे भी आप फोकस करें। सो कॉन्शियस रहें अपने सराउंडिंग के लिए, आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, दैट मेक्स अस मोर more, you can say, conscious person, that makes us more responsible person towards society. So yes, this is it in this video. Thank you for listening me so patiently, and if you have any query, so please drop it in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन. थैंक यू.